नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस समय बहुत बुरी कहानी है, बहुत बुरी, इतनी बुरी कि उसके बारे में कुछ बता पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर आवाज़ उठाओगे तो आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाएगा, अगर हक में बोलोगे तो आपको रुलाने का प्रयास किया जाएगा। आज की स्थिति परिस्थिति पूरी बदल चुकी है। धरना प्रदर्शन में गिरफ्तारी कोई नई बात नहीं है। जब वीडियो भर्ती 2016 आई थी उस समय उसमें मैं भी शामिल था। अच्छा खासा नंबर होने के बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके लिए हमने कोर्ट से लेकर रोड तक एक कर दिया था। एक बच्चे नहीं थे, कई बच्चे थे। लाठी भी पड़ी, गिरफ्तारी भी हुई। आज यूट्यूब की दुनिया से जुड़ा हूँ, सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ, स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूं और आपके हक की बात करता हूं। अब नौकरी की चाहत नहीं रही, नौकरी की चाहत अब नहीं रही। आपके हक में बोलने के लिए अब तैयार बैठा हूं। एक दिन तो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में बता दूंगा तो हो सकता है दोबारा से वीडियो अपलोड फिर ना करने को पाऊं, लेकिन दहाड़ूंगा वैसे ही जैसे पहले दहाड़ता था। और मैंने कहा था, कई बार कहा हूं, चाहे जो हो जाए, चैनल बंद करवा दो, डिलीट करवा दो, आपकी मर्जी, लेकिन दहाड़ना नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आप नंबर 1 होना चाहते हैं, अगर आप भर्ती परीक्षाओं में सफल होना चाहते हैं, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए और आप चाहते हो जो धांधली करने वाले हैं उनसे भी ज्यादा आपका नंबर आए, तो आपके लिए मात्र 10 रुपए में एक भर्ती परीक्षा की तैयारी, 700 से ज्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी के माध्यम से आप अपनी जिंदगी बना सकते हो। पेपर सामने आएगा तो 20 से 25 क्वेश्चन फंसना तुरंत तय है। 5 से 7 मिनट के अंदर अगर आप 20 से 25 क्वेश्चन ना कर दिए तो कहिएगा। बस आपको मेहनत करनी है। किस प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, कौन कौन से बुक हैं, इसके बारे में लगातार मैं आपको जानकारी दूंगा। आइए जान लेते हैं। टेक्स्ट बुक के माध्यम से आपके लिए जबरदस्त सेल लगाया गया है। इस सेल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। इंड आप विंटर सेल लगा हुआ है जो कि 26 फरवरी से स्टार्ट है, 29 फरवरी तक चलेगा। मात्र 351 रुपए में 1 साल तैयारी करने का मौका आपको दिया जा रहा है। मौका तभी मिलेगा जब आप आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे। जब भी आप परचेज करें, आरसीएन कूपन कोड का यूज करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 351 में जो आपको दिया जा रहा है, इसमें 700 से ज्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलेगा। जैसे बैंक की भर्ती हो गई, रेलवे की भर्ती हो गई, एसएससी की भर्ती हो गई, या राज्य स्तरीय भर्ती यूपी की भर्ती हो गई। किसी भी आयोग को, किसी भी बोर्ड की बात करें तो आपको 351 रुपये में पूरे 1 साल भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलेगा। 70,000 प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, 12 भाषाओं में देखने को मिलेगा। 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे परचेज कर चुके हैं। 3 लाख से ज़्यादा की सरकारी नौकरी लग चुकी है। जैसे ही प्रश्न आप आँख के सामने आपके आएगा, भर्ती परीक्षा में गए, प्रश्न पत्र आपके आंख के सामने आया, आप देखें 25 क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर देंगे आप। 5 से 7 मिनट लगेगा। इतना जबरदस्त कलेक्शन प्रश्नों का किया गया है टेक्स्ट बुक के द्वारा। एक बार आजमाइए, फिर विश्वास करिए, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एक बुक किसी को सफलता नहीं दिला सकता। अगर मेहनत करोगे तो जैसा बोल रहा हूं वैसा होगा, या गारंटी के साथ कह सकता हूं धांधली करने वाले भी आपसे पीछे रहेंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, आपको वापस कर दिया जाएगा। इसलिए अभी जाइए, इसे मंगवाइए आरसीएन कूपन कोड का यूज करके। ईश्वर की कसम खाता हूं, आरसीएन कूपन कोड पे मुझे 1 भी रुपया नहीं मिलता है। इसलिए आप अभी जाकर इसे परचेज कर लें। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। अब आगे दहाड़ने वाली खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर इसे परचेज करें। अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना जो कि सरकार के द्वारा लागू की गई। अग्निवीर भर्ती के बारे में आपको मालूम होगा, लेकिन आज की स्थिति परिस्थिति को अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अग्निपथ योजना लागू होने से पहले सेना में चयनित सभी 1.5 लाख युवाओं की तत्काल ज्वाइनिंग दे सरकार। ऐसा दीपेंद्र हुड्डा का कहना। 1.5 लाख युवा बेरोजगार घूम रहे हैं।
युवाओं को सरकार ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। साथ साथ मांग की गई है कि अग्निपथ योजना वापस ली जाए और सेना में रेगुलर भर्ती शुरू करे सरकार। कांग्रेस सरकार बनने पर भर्ती अग्निवीर को रेगुलर सैनिक के तौर पर बदल देंगे और फौज में पहले की तरह रेगुलर भर्ती करेंगे। रेगुलर भर्ती शुरू होगी और बड़ा ऐलान कांग्रेस के द्वारा किया गया है। कांग्रेस ने कहा है जो अग्निपथ योजना है वह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, भविष्य को बर्बाद करने का काम है। इसलिए अग्निपथ योजना को हमारी सरकार आने के बाद बंद कर दिया जाएगा और पहले की तरह परमानेंट भर्ती होगी और जो अग्निपथ में ज्वाइनिंग किए हुए हैं उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है दोस्तों? पहले की तरह सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। सुख सुविधाएं जो होती है वो आपके जीवन को बदलती है, आपके परिवार के जीवन को बदलती है। इसलिए अग्निपथ योजना में अगर कोई युवा भर्ती होता है, उसके तहत अग्निवीर में भर्ती होता है, तो आप जाने 4 साल बाद वह क्या करेगा? वह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा? नहीं। इसलिए कांग्रेस ने ऐलान किया है ऐसा होने नहीं देंगे और अग्निपथ योजना को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, परमानेंट भर्ती करेंगे। एक बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। 54,000 किसानों को सोलर पंप देगी सरकार। विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। तो अगर आप पंजीकरण करवाते हैं तो आपको सोलर पंप मिल सकता है। एक बड़ी अपडेट और देना चाहता हूं। समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी भर्ती परीक्षा, उन अभ्यर्थियों पे शासन के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया। यह बात किसी से छुपी नहीं है, वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। अगर शासन का हाथ नहीं होता, प्रशासन का हाथ नहीं होता तो लाठीचार्ज नहीं होता। अगर शासन का हाथ नहीं है, सरकार का हाथ नहीं है, तो सरकार के द्वारा उन पुलिस अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो कि अभ्यर्थियों पर लाठी चलाए हैं। अगर सरकार का हाथ नहीं है और 11 दिन, मात्र 11 दिन वेट करिए, कुछ ना कुछ डिसीजन होगा। पूरी उम्मीद है कि समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी भर्ती का खेल खत्म, परीक्षा हजम। जितने लोग परीक्षा दिए वो हजम कर लें। धांधली करने वालों का बंटाधार होगा। 11 दिन के अंदर, 11 दिन के अंदर आपको नोटिस देखने को मिलेगा कि परीक्षा रद्द हो गई। जिस तरह से अभ्यर्थियों ने अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग किया, जिस तरह अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया है। भाई धरना हो रहा है तो अभ्यर्थी चिल्लाएंगे, धरना हो रहा है तो दहाड़ेंगे, धरना हो रहा है तो गुस्सा की वजह से तेज तेज बोलेंगे। क्या उस पर आप लाठी चार्ज कर देंगे? कोई अपने हक की मांग नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हो चुकी है। सरकार से निवेदन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इतने ईमानदार हैं, उन्हें तो तत्काल अवस्था में आदेश दे देना चाहिए कि भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। 1% भ्रष्टाचार मंजूर नहीं है। जांच के नाम पर खेला क्या किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी साक्ष्य देखे, कुछ भी साक्ष्य मिलता है, 1% साक्ष्य मिलता है कि पेपर आउट हुआ, पेपर लीक हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी को तुरंत आदेश देना चाहिए कि भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, पूरा परीक्षा कराया जाए। सरकार की साख बची रहेगी, चुनाव में फायदा भी होगा और युवाओं का भविष्य भी सुधरेगा और जो दाग लगे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा पर वह धीरे धीरे धुल जाएगी। सबसे अहम है, लेकिन लाठीचार्ज कराने से आपकी छवि धूमिल होगी, आपको वोट नहीं मिलेगा, आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यह गारंटेड है। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। 30 प्रदर्शनकारी हिरासत में, धरना स्थल पर हंगामा हो गया। दोस्तों जब धरना होता है तो नई बात नहीं है, मीडिया कर्मी भी पकड़े जाते हैं, यूट्यूब वाले भी पकड़े जाते हैं और जो धरना करने वाले वो भी पकड़े जाते हैं। 2016 में गिरफ्तारी हुई थी, मुझे पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कई बार गिरफ्तारी हुई, कई प्रदर्शन में गिरफ्तारी हुई है और यह कोई नई बात नहीं है। धरने को शांत कराया जाता है, जाकर थाने में बैठा दिया जाता है, पुलिस स्टेशन में चौकी पर बैठा दिया जाता है कि भैया आप मत जाइए। अगर आप अगुआ या फिर आप ज़्यादा चिल्लाने बोलने वाले हैं तो आपको इसीलिए ले जाया जाता है कि धरना समाप्त हो जाए, धरना क्लोज हो जाए।
इसमें कोई नई बात नहीं है कि पहली बार पृथ्वी पर कोई गिरफ्तार हुआ है। 30 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो जेल भी जाना पड़ेगा और सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सत्य के आगे जीत है, सफलता जरूर मिलती है। तो सरकार से निवेदन है कि इस पर त्वरित एक्शन लेते हुए भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, अन्यथा धरना निरंतर चलता रहेगा तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। यह सत्य है, धरने को कोई रोक पाया है? प्रदर्शन, लाठीचार्ज करो, कल प्रदर्शन होगा। इसलिए सरकार इस पर पुनः विचार करे। एक भी प्रतिशत साक्ष्य मिलने पर आप इस परीक्षा को रद्द कर दें, जिससे आयोग की भी साख बची रहे, सरकार की भी साख बची रहे, प्रशासन पे भी आरोप ना लगे। अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। अगली अपडेट है आरओ की परीक्षा में जो धांधली हुई है। एक खबर और सामने निकल कर आई है कि आधे से ज्यादा कक्ष निरीक्षक जो है बाहरी थे। यह भी एक बड़ा मुद्दा है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 में आने की कोई भी संभावना नहीं है, लेकिन आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती निकालने की मांग को लेकर डीएलएड प्रशिक्षुओं ने सोमवार को 23वें दिन भी इको गार्डन में धरना प्रदर्शन जारी रखा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालने की मांग को लेकर दे रहे डीएलएड प्रशिक्षुओं की अगुवाई कर रहे डीएलएड संघ के अध्यक्ष राजेश सिंह ने कहा कि 5 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, भर्ती नहीं आए। भर्ती न आने के कारण जितने भी डीएलएड प्रशिक्षित हैं सब लोग तनाव से ग्रसित हैं। सरकार इनके बारे में सोचे। अगर सरकार नहीं सोचेगी तो धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। अब बताइए सरकार को इस पर क्या करना है। यह बात सत्य है कि लाखों में पद खाली होने के बावजूद वर्तमान सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी नहीं कर रही है। डाटा है भाई, डाटा। आप कह दो कि शिक्षा मित्र है, सहायक अध्यापक है, सहायक अध्यापक सबको जोड़ कर अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती कि कोटे को पूरा करना चाहते हो, शिक्षक छात्र अनुपात सही दिखाना चाहते हो, तो भाई ये आपकी मानसिकता, आपकी सोच है। हमारी सोच तो सबसे विपरीत है। जब शिक्षा मित्रों को उतना वेतन नहीं दिया जाता है तो सहायक अध्यापक के तौर पर उन्हें क्यों रखा जाता है? सबसे अहम सवाल है। वेतन उतना दीजिए, सहायक अध्यापक बना दीजिए। अगर आप वेतन उतना नहीं देते तो आप परमानेंट भर्ती कीजिए। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। अगर आप बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो पास होने की गारंटी यह है कि आप जो तैयारी कर रहे हो तो करते रहिए, रोक छेक नहीं भैया। तैयारी करिए, जितना दिमाग हो परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन करिए, तैयारी करिए, कापियों पर नोट करिए और यूनिक प्रश्नों को ढूंढिए। लेकिन अगर आप और अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हो, 2, 4, 10, 15, 20 नंबर बढ़ाना चाहते हो, तो प्रीवियस ईयर का सारा पेपर पढ़ डालिए, चाट डालिए, रिवीजन कर लीजिए और परीक्षा से ठीक 15-20 दिन पहले ही रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। पढ़ना और लिखने वाला आदत छोड़िए, उसका रिवीजन करिए। 15 दिन पहले से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। गारंटेड है आपके नंबर बढ़ जाएंगे, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस वीडियो को शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।